हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और तन मन से पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चा का डिमांड था कि सर 9 चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वो 10th का जो आप लोग का एग्ज़ाम है अभी, तो सर उसका हम लोग को तैयारी करवा दीजिए। थोड़ा सा उसमें फंस रहे हैं, किसी को दिक्कत हो रहा है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम दोनों लेके आए हैं बाबू। और देखते हैं जितना हो पाएगा उतना हम कोशिश करेंगे। और हम हमेशा चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ न कुछ देते रहें, आप लोग सीखते रहें, ठीक है। और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग बिना बोले कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग को और पढ़ा सकें और सिखा सकें। एक बात याद रखना बाबू, ये सीखने के लिए पहले आपको त्रिकोणमिति जानना जरूरी होता है, ठीक है। और जो बच्चा त्रिकोणमिति जानता है उसके लिए बहुत इजी होता है। आप लोग को तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सीखना है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव तुम लोग जानता ही, एकदम इजी होता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव हम तुम लोग को सिखाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव भी कभी कभार पूछ देता है, और वो ऑब्जेक्टिव तुमको ऐसा हम सिखा देंगे आज कि उसमें त्रिकोणमिति का मतलब हो ना, पूरा बायोडाटा बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो करना कैसे यार सर, देखो ये सारा जो खेल होगा ना, समकोण त्रिभुज पर खेल होगा। किस पे खेल होगा, तो बोलिएगा सर समकोण त्रिभुज पे खेल होगा। और समकोण त्रिभुज हम लोग किसको बोलते हैं बाबू, राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग उसको बोलते हैं जिसका एक कोण किसके बराबर हो, बोलिएगा सर 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। तो देखो अगर कोई मीनार ऐसे रहेगा, कोई खंभा ऐसे रहेगा, जो भी रहेगा, तो तुम लोग एक चीज गौर करना कि या तो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, ठीक, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। अगर यहाँ पे 30 डिग्री बना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा, तो बोलिएगा सर 60 डिग्री। एक बात बताओ, इधर करना क्या है, जो 90 के सामने होता है ना उसको मान लेंगे हम लोग 2। कितना मान लेंगे, 2। और 30 का जो सामने आएगा भुजा, उसका मान ले लेंगे हम लोग 1। 30 का सामने वाला कितना लेंगे, 1। 90 का सामने वाला कितना लेंगे, 2। और 60 का सामने वाला कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका √3। ये मान आपको लोग याद रखिएगा। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है बाबू, ठीक है। देखिए एक समकोण त्रिभुज और बना रहे हैं हम लोग, ठीक। ये भी मान लीजिए A, B और C, ये कौन है आपका 90 डिग्री। सर अब क्या पढ़ा रहे हैं, हम वही पढ़ा रहे हैं जो आपका एग्जाम में आने वाला है। अभी देखना, तुमको हम 2 नियम सिखाएंगे, हर क्वेश्चन का 2 नियम सिखाएंगे, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। मगर मैथ के एक अलग ही दुनिया में आप लोगों को लेके जाने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो हम तो जल्दी शुरू करते नहीं, आप लोग बोल दिए तो आप लोग का बात तो हम काटते नहीं है, क्योंकि आप लोग का स्नेह प्यार हमको मिल रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। तो आप लोगों का बात हम काटते नहीं हैं। हमारे लिए पूजनीय है आप लोग, और आप लोगों के लिए पूजनीय है हम। तो गुरु चेला का संबंध जो है वो खतरनाक होता है, वो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। इसीलिए ये चलिए आइए अब देखिए, मान लीजिए बाबू कि ये है 45 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री। तो ये भी तो हो जाएगा आपका कितना, 45 डिग्री। 45 पर 90 और 90 180, त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब फेरा यहाँ फंसेगा। तो देखो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजा क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो याद रखना मेरा बाबू, तो ये हो जाएगा इसका मान, इसका मान 45 के सामने में 1, तो ये भी साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब 1 जोड़ 1, तो ये भुजा का मान होगा √2। ये भुजा का मान कितना होगा, √2, ठीक है। अगर ये फिगर में खाली कॉन्सेंट्रेट तुम लोग कर लेता है तो सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। याद रखना मेरे भाई, जैसे कि हम लोग पढ़े क्या त्रिकोणमिति में, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद एक चीज़ और पढ़े 90 डिग्री। देखो 0 डिग्री का तो वैल्यू 0 होता है, इससे कोई मान बनने वाला है नहीं। 30 का जानेंगे, 45 जानेंगे, 60 का जानेंगे, 90 भी होता है क्या, तो 90 भी बोलिएगा सर होता है 0, तो इसका भी कोई वैल्यू रहा नहीं मेरे बीच, ठीक। cos 90 का मान कितना होता है, 0, ठीक है। अब देखो जहां पे हमको 30 डिग्री दिखेगा उसका वैल्यू ले लेंगे हम लोग 1। कितना ले लेंगे, 1। उसका सामने वाला साइड का ले लेंगे 1। 45 दिखेगा भैया मेरा, उसका भी ले लेंगे 1। 60 के सामने वाला भुजा हमेशा याद रखिएगा √3 होता है,
ठीक, और 90 का तो बातें खत्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहे। कुछ नहीं करना है, 45 सामने रहेगा तो वो साइड का जो मान होगा, वो साइड का जो लंबाई होगा 1 के बराबर होगा, और 90 का सामने वाला हो जाएगा √2। 60 जो होगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा, 60 का जो सामने वाला भुजा होगा, 60 के जो सामने 30 का जो सामने वाला भुजा होगा, 30 का जो सामने वाला भुजा होगा उसका मान होगा 1, और 60 का जो सामने भुजा होगा उसका मान होगा √3। ठीक है बाबा, आगे बढ़े। देखो ये अगर तुम लोग को समझ में आता है तो हम सीधा क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, चलो आप देखो क्वेश्चन कितना इजी बनता है, ये देखो। तुम बोलेगे क्या बात है सर, अभी देखो तुमको ही लगेगा ऐसा चीज फीलिंग। क्वेश्चन बोला है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? देखिए बात हो रहा है उन्नयन की। बात किसका हो रहा है बाबू? उन्नयन की। उन्नयन का मतलब नीचे, अवनमन का मतलब ऊपर। उन्नयन का मतलब नीचे, अवनमन का मतलब ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक मीनार है, ठीक, और बोला एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है, धरती पर एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, तो ये है ना, ये 15 मीटर है। ठीक है बाबू, और बोला है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से अगर कोई देखेंगे तो यही तो होगा उन्नयन ना, तो ये कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। अब पूछा है कि मीनार की ऊंचाई कितना, मतलब h, यही पूछा है। अब देखो तुमको हम सिखाते हैं कैसे लिखते हैं। देखो 60 के सामने वाला हो जाएगा बाबू कितना? √3। 60 का सामने वाला √3, और ये देखो ये 60 है तो ये कोण कितना बनेगा? ऑटोमेटिक ये 30 बन जाएगा। जब ये 60 है तो ये ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। तो 30 का सामने का वैल्यू 1, ये साइड का वैल्यू कितना हो गया? 1। अभी तुमको सिखाए कि 60 का सामने √3, 30 का सामने 1, और ये दूरी दिया हुआ है कितना? 15। तो ये 30, ये 1, तो ये कितना होगा? तो बोलेगा सर ये 2 हो जाएगा। उससे कोई मतलब ही नहीं बनता, हमको निकालना किसको है? ये ऊंचाई। अब देखिए कोई फॉर्मूला नहीं, ये देखो 1 के बराबर 15, क्योंकि ये मान कितना है? 1, तो 1 के बराबर कितना है? 15 मीटर। 1 के बराबर 15, तो हमको निकालना क्या है? h का कितना है? √3, इसलिए √3 बराबर कितना होगा? तो बोलिएगा सर 15√3 मीटर। देखो आंसर दिया हुआ होगा 15√3 मीटर। सादा में सादा दिखेगा ये दोस्त, लाल मारते हैं दिखेगा। अरे यार कोई दिक्कत तो बोलो। ये था मेरा खाटी मेथड। आओ अब तुम्हारा मेथड बताते हैं। फोटो तो यही रहेगा, इसको अगर स्क्रीनशॉट मार लेगा तो मार लो, फोटो तुम्हारा यही रहेगा। ठीक, अब देखो अगर मान लो कि इसको हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिया। अब तुमको ये देखना आधार, और ये हो गया क्या? ऊंचाई। आधार और ऊंचाई कौन सा में निकलता है? कौन सा त्रिभुज में लगता है कि लंब बटे आधार, कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो अगर ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो सीधा लिखेगा तुम लोग क्या? tan 60। tan 60 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब बटे ऊंचाई। तो लंब क्या है बाबू? तो बोलिएगा सर AB, और आधार क्या है सर? तो बोलिएगा BC। tan 60 का वैल्यू तुम लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है बताओ? तो बोलिएगा मास्टर tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है। वैल्यू टेबल याद करना पड़ेगा, जो हम तुम लोगों को सिखाए वो पढ़ना पड़ेगा। AB का मान पता नहीं है तो h, BC का मान है बाबू 15। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कोना कोनी गुना कर दो, तो h बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर।
कहीं कोई दिक्कत तो बोल सकता है, हम बताने के लिए तैयार हैं। ये तुम्हारा मेथड था, ये ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना। सब्जेक्टिव कैसा इसके बाद आएगा, हम तुमको बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और पहले हम तुमको सब्जेक्टिव इसका कैसे तुम लोग कैसे बनाएगा वो बता देते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, तो तुरंत तुम त्रिभुज पहले खींच दो एक पी क्यू आर। क्या है बाबू? पी क्यू और आर, त्रिभुज खींचा गया पी क्यू आर। अब क्यू बोला है समकोण है, तो क्यू को बना देंगे क्या? समकोण। क्यू है समकोण, तो क्यू को बना दिए समकोण। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और तुमसे कोण पूछ दिया है, खतरनाक है। कोण पूछ दिया, कोण क्या पूछा है भैया? कोण तुम्हारा पूछ दिया है क्यू पी आर, ये वाला कोण बराबर वाट। हम इसको पहले तुम्हारा नियम से बनाते हैं, अब देखना तुम मेरा नियम देखना कितना इजी बनता है। ठीक है, तो आओ पहले तुम्हारा नियम सिखाते हैं। अब तुमको ये कोण निकालना है, ठीक, ये वाला कोण चाहिए। तो अब ये वाला कोण कोई भी फर्क, जैसे देखो पहले देखना कि भुजा दिया हुआ है, तो ये भुजा का हमको यूज करना है। ये लाम बटे कर्ण किस में होता है? जिसमें होता है उसको लगाएंगे। मतलब सर अगर हम आपको बोल दे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर P बटे H होता है। तो ये कोण के लिए ये लगा रहे हैं आप, कि ये कोण के लिए लगा रहे हैं, तो आपका ये कोण के लिए लगाना है ना, तो ये साइन थोड़ी होगा। यहाँ पे साइन भी लगाइएगा चलेगा, लेकिन ये कोण अगर कोण P ले रहे हैं, वहां पे हमको कोण P निकालना है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा cos P बराबर तो ये आधार हो जाएगा बाबू, बताए थे तुम लोग को। तो बोलिएगा सर पी क्यू बटे कर्ण हो जाएगा पी आर। ठीक, cos P निकालना है, तो cos P बराबर पी क्यू का मान बोलिएगा सर 3 सेंटीमीटर है, और पी आर का मान बोलिएगा सर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब तुम लोग एक काम करो कि सेंटीमीटर खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो cos P बराबर होता है, आ गया तुम्हारा 1/2। ठीक है बाबू, अब cos P देखो कितना लंबा बन रहा है, पहले ये देखो, जिसमें गिवन विवन नहीं लिखे तब। अब ये हाफ जो होता है, cos कितना का वैल्यू होता है? हाफ। ये जो हाफ होता है cos कितना का वैल्यू होता है? तो बोलेगा सर ये हाफ जो होता है ना cos 60 का वैल्यू होता है। मतलब सर cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, जो कि तुम लोग जानते हो। ठीक है बाबू, अब देखो cos से cos खत्म हो गया, तो P बराबर कितना बचा? तो बोलिएगा सर P का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये था बाबू तुम्हारा मेथड। आ जाओ सीधा मेरा मेथड में। अब देखो मेरा मेथड, हम यहीं पे कांड करते हैं। तुमको समझ में आएगा तो बोलना यस सर, नहीं समझ में आएगा तो तुम जानो। देखो बाबू, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, ठीक, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये कोण 1, तो ये 2, तो ये कितना होगा? तो बोलिएगा सर √3। कितना होगा? नहीं समझ में आया? रुक जाओ, अभी समझाते हैं।
नहीं समझने वाला बात नहीं है दोस्त। यहाँ आओ, देखो त्रिभुज तुम्हारा यही है, पी क्यू और आर, ठीक है। ये बोल दिया तुमको 90 डिग्री है, और ये बोला है 3 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यही कॉल करार किया गया है कि इतना दिया हुआ है, लेकिन तुमको कौन ये वाला पूछा है। कुछ नहीं करना रहता है। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये पूरा लाइन का वैल्यू कितना निकल गया 1, और ये लाइन का वैल्यू 2, तो 1 और 2, तो 1 2 जब होता है, ये ऑटोमेटिक कितना हो जाता है √3। अभी तुमको पिछला पहले चैप्टर में समझा चुके, पिछला वीडियो में, पिछला मतलब पेज में बताए थे, फर्स्ट पेज में। तो अब देखो √3 का सामने वाला जो कोण होता है ना, तो वो 60 डिग्री होता है, और 1 का सामने वाला जो कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। मतलब सर, मतलब साफ झलक रहा है कि इसके सामने वाला कोण 30 होता है और इसके सामने वाला कोण 60 होता है। तो हमको मांगा गया पी क्यू पी आर, मतलब इस पी कोण कितना है 60 डिग्री। कितना सेकंड लगा बताओ बनाने। इससे इजी और क्या चाहिए, हलवा है हलवा। ऑब्जेक्टिव देगा इसको दिमाग में रखना, सब्जेक्टिव देगा इसको दिमाग में रखना, बात खत्म। आगे और बताएंगे। और आगे जो 2 नंबरिया क्वेश्चन आएगा उसमें 5 नंबरिया 2 नंबरिया 3 नंबरिया, उसको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, टेंशन मत लो। चलो अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर इतना लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण। देखो बाबू, बोला है कि मान लो एक खंभे है, उसका ऊंचाई 6 मीटर है, ये खंभा है और इसका ऊंचाई जो है ना 6 मीटर है। इसका छाया का जो दूरी है वो है 2√3, यही है। आप पूछा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला कोण क्या होगा। देखो हम तुमको बताते हैं। तुम्हारा मेथड बहुत लंबा जाएगा, मेरा मेथड बहुत इजी बनेगा। तो मीटर से मीटर खत्म, 2 से कटाएंगे ये 3 बार में 6, और √3 से कटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। अब देखो √3 का सामने वाला कोण कितना होता है, तो बोलिएगा सर ये 60 डिग्री, मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा सी। आ जाओ अब तुम्हारा मेथड। जब तुम इसको बनाओगे तो मतलब कोण निकालना, ये दोनों लंब बटे कर्ण दिया हुआ है, ठीक। तो हम सीधा सीधी tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब ये है मेरा 6 मीटर और ये है √2√3 मीटर, ठीक है बाबू। अब खाली कटा दो, मीटर से मीटर खत्म, 2 से 3। अब मेरा आया क्या, तो बोलिए कि सर आपका जो आया ना वो tan थीटा बराबर 3/√3 आया। सर इसको कैसे कटा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे क्या बचा √3, √3 से √3 खत्म। अब बाबू तुम्हारा आ गया यहाँ पर tan थीटा बराबर √3, और √3 जो वैल्यू होता है वो tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का। tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर तुम्हारा कितना निकला 60 डिग्री। यही तुमसे पूछा गया था। यह है तुम्हारा मेथड, ठीक है। एक पेड़ की छाया उसके लंबाई के बराबर है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बोला है एक पेड़ की छाया, देखो कितना इजी है। देखो यहां इसका आंसर बिन देखे मार देना, बिन देखे मार देना, क्या अरे बिन देखे मार देना बी। बोलो कैसे सर, देखो एक पेड़ है
अपना पेड़ की छाया उसकी लंबाई के बराबर है। तो देखो ये पेड़ है, ये इसका लंबाई के बराबर कौन है, उसका छाया का। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। तो जब बराबर है तो ये कितना होगा 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। तो पूछा है कोण कितना है, तो कोण 45 डिग्री के बराबर होगा। उन्नयन पूछे चाहे नमन, दोनों 45 से खेल खत्म। तुम कराता तो क्या करता, तुम इसको आराम से मानता ए बी और यहां पे सी, तब जाके तुम लगाता एक फॉर्मूला, क्या कि सर जब बराबर है तो ये भी एक ये भी एक, अब दोनों एक एक तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाता तुम, बोलता सर टेन थीटा बराबर होता है, आप भी जानते हैं P बटे B, और P का वैल्यू है सर AB और B का वैल्यू है सर BC। अब क्या करते बाबू आप लोग, टेन थीटा बराबर लिखते 1/1, क्योंकि ये भी एक, ये भी एक से किसी को भी भाग दो तो वो एक के बराबर हो जाता है। आगे बोलते सर टेन थीटा बराबर एक जो होता है टेन 45 के बराबर होता है। टेन से टेन खत्म सर, थीटा बराबर जो होगा 45 डिग्री। ये मेथड बाबू आपका है, ये मेथड मेरा है, जो आपको अच्छा लगे। ऑब्जेक्टिव में दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्जेक्टिव में काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, दोस्तों को शेयर करते रहना है, दोस्तों को जोड़ते रहना है, भला करेगा तो भला होगा। ठीक है, और आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्राइब और आपका प्यार मोहब्बत से हमको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं बच्चे अच्छे हैं तो पढ़ाना चाहिए। देखो इसमें क्या ही फोटो बनाएगा, क्या ही बनाएगा। देखो इस तरह क्वेश्चन का एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है, हम बता देते हैं। एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखो सुबह का धूप में देखते हैं छाया कितना लंबा दिखता है, और शाम का धूप में भी छाया कितना लंबा दिखता है, लेकिन वही रात दोपहर का धूप में छाया छोटा हो जाता है। मान लो कि एक मीनार का खंभा ये, एक मीनार का खंभा ये है, टेढ़ा खिंचाता है रे, क्या करेगा समय समय के बाद। मान लो कि ये मीनार की खंभा है, अब इसका छाया का लंबाई इतना था, फिर ये बढ़ के इतना हो गया, फिर इतना बढ़ गया, इतना हो गया, फिर बढ़ के नानी घर तक बढ़ गया, मान लो इतना हो गया। अब इसको वहाँ से बनाएंगे, अगर इसको हम यहाँ मिलाते तो ये अगर ये 60 डिग्री बनता तो क्या वहाँ भी 60 डिग्री बनेगा। तो बोलिएगा नहीं सर वो घट जाएगा, ये घटते क्रम में हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई आपको, नहीं आई तो ये घट जाएगा। तो ये 60 डिग्री था ना, तो यहाँ हो सके 20 डिग्री हो जाएगा घट के। ठीक है, हो सके ये 30 डिग्री हो जाएगी घट के। एक्यूरेट तो बता नहीं सकते कि छाई बढ़ रहा है, तो ये होगा घटतेगा। क्या होगा, घटेगा। ये ऊंचाई बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, ये छाया बढ़ाएगा तो घटेगा। ठीक है, अब हमको लगता है ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन है क्या। अब जो क्वेश्चन है बाबू सब्जेक्टिव है, और अगर ये तुमको पूछ दिया, ज़्यादातर ये क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो इसको बनाने का तुमको टेक्निक हम सिखाते हैं लाजवाब। ठीक है, यही बात पे थोड़ा सा पानी पी लेते, पानी भी गर्म बहुत ज़्यादा हो गया है। और इतना गर्म हुआ कि पी नहीं पा रहे, क्या ही बताएं, बड़ी समस्या है। सर्दी कर दिया, झाड़ के, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूर है। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है, सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रही है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा एक खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि डोरी, कोई बात नहीं, इसका पीडीएफ आप लोग को हम भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, हाँ, एक सर्कस का एक कारागार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर
चल रही है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा एक खंभे के शिखर से लंबी हुई बांधी हुई है। यदि डोरी का भूमि के स्तर से बना कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई क्या रहेगा। देखो फोटो बनाएगा ठीक है, नहीं बना पाएगा ठीक है। पहले इसको देखो, तुम लोग जब बनाए एग्जाम में ना लिखना है ह लाहौल। तुम लोग का राइटिंग अच्छा बनता होगा, अच्छा से लिखना ठीक है। उसके बाद लिखना कि रस्सी की लंबाई चाहे डोरी की लंबाई कितना दिया है बाबू, बोलिएगा सर 20 मीटर ठीक। और कोण कितना दिया हुआ है तो बोलिएगा सर 30 डिग्री। अब आप लोग का दिल करे तो इनको फोटो प्यार से बना दीजिएगा। ये देखिए हम बना देते हैं, बना दिए। अब बोला कि उन्नयन कोण धरती से कोण, ये रस्सी हो गया, इसका लंबाई हो गया 20 मीटर। आप लोग सर्कस देखे ही होंगे, देखते ही हैं गांव घर में होता है। तो इसकी लंबाई है 20 मीटर और ये जो कोण बना रहा है ये है 30 डिग्री। ये है कितना आपका 30 डिग्री। ठीक है। ये तो आपका 90 डिग्री होता ही है। मान लो इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। अब तुमसे पूछा है तो खंभे की ऊंचाई क्या है, मान लो इसको एच मान लेंगे। एच मानने में डर लग रहा है कि सर एच तो इसको बोलते थे हम लोग, तो इसको एक्स मान लेंगे, पी मान लेंगे, वाई मान लेंगे, जेड मान लेंगे, जो दिल करे वो मान लेना। ये तुम्हारे बात पे है। अब आओ तो एक बताओ, ये दोनों कौन सा फॉर्मूला में आता है। ये दोनों साइड, ये अगर ये कोण लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला आता है, तो आप बोलिएगा सर साइन थीटा का आता है। तो यहां लगाएंगे, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है भैया मेरा, आप सिखाए सर P/H। अब देखो यहां पे मेरा साइन 30 का मान लेना है, 30। P है मेरा AB और H है मेरा AC। अब यहां आ गया आपका साइन 30, अरे AB का वैल्यू है X, AB का वैल्यू क्या माने X, और AC का वैल्यू कितना है 20। इतना कर दीजिएगा बाबू, तो आपको जानते हैं कितना नंबर मिलेगा। 5 नंबर का पूछेगा तो 5 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का पूछेगा 3 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का पूछेगा 4 नंबर मिलेगा। मजाल नहीं, एग्जामिनर तुम्हारा 1 नंबर भी काट लेगा। ठीक है, चलो ये अगर नहीं भी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चा से क्वेश्चन से उठा के निकाल देते हैं उसको। इतना हो गया। अब देखो साइन 30, ये वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है ये बताओ। तुम लोग को याद है तो लिख देना, नहीं याद तो यहाँ देख लो, 1/2 होता है। अब ये हो जाएगा 1/20 मीटर। कोना कोनी गुना करो दोस्त। ओ ये तो x है ना, सॉरी ये तो x, कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, ये गुना इससे, ये गुना इससे, बराबर 20 मीटर। यहाँ से हम लोग x को फ्री करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 20 मीटर बटे 2, 2 एकम 2, 1 0। तो खंभे की लंबाई कितना हो गया बाबू x। तो हम मान लेंगे, या मान भी सकते हैं हम लोग एक चीज और, माना कि जितना लंबा करोगे उतना लंबा होगा। यहां तुम लोग मान सकता है, माना कि खंभे की लंबाई बराबर x। खंभे की लंबाई नहीं, ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर x। ठीक, जब ये मान लीजिएगा तो हमको यहाँ x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू कितना आया 10 मीटर, काम खत्म। और अगर ये लाइन नहीं मानते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में
लास्ट में लिखिएगा खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। देखो बाबू, अगर तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ दोगे तो तुमको 5 नंबर से 1 नंबर नहीं कटेगा। ये लाइन लिख दोगे फिर भी 5 नंबर से 1 नंबर नहीं कटेगा, और अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत है? छापो, स्क्रीनशॉट मारो, जो करना है करो, नहीं तो पीडीएफ तो तुम लोग को मिल ही जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, सात नंबर क्या बोला है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा बताओ? देखो, देखो क्या बोला है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार की पाद बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित। देखो ये एक मीनार खड़ी है, ठीक है, फोटो इधर बनाते हैं। देखो ये एक मीनार खड़ी है, इसका 10 मीटर दूर, मतलब ये जो दूरी है ये 10 मीटर है। एक बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो बोलिएगा सर 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। मान लो ए, बी और सी, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है? x। मीनार की ऊंचाई क्या है बाबू? तो बोलिएगा सर x। और थीटा बराबर कितना है? तो बोलिएगा सर 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? मीनार की छाया, छाया BC बराबर कितना है? 10 मीटर। ठीक है, बराबर कितना है? 10 मीटर। अब आपको निकालना क्या है? ये ऊंचाई, देखो आधार और लंब है, आधार और लंब, चाहे लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है? तो बोलिएगा सर tan और cot में। तो दोनों लगाइएगा, दोनों बनेगा। ठीक है, दोनों अगर आप लगा देते हैं दोनों बनेगा। तो tan थीटा बराबर तो हम लोग फॉर्मूला जानता है P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब देखो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है बाबू? बोलिएगा 30 डिग्री। सर P क्या है? तो बोलिएगा AB। और C क्या है? B क्या है? BC। tan 30 का वैल्यू बताओ। तो tan 30 का वैल्यू बताओ जल्दी फटाक से। tan 30 का वैल्यू बताओ। तो बोलिएगा tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और AB का वैल्यू क्या होता है? तो बोलिएगा x। और BC का वैल्यू होता है 10 मीटर। अब कोना कोनी गुना कर दो दोस्त। जब कोना कोनी तुम इसको करोगे, ई कोना इसका, ई कोना उसका, बचपन में खेला ही होगा कोना कोनी, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 10। इसके बाद सीधा तुमको यहाँ आ जाना। ये फोटो कहीं तुम अपना हिसाब से साइड में बना लेना। अभी हमें यहाँ बंद गया तो बन गया, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा बाबू 10/√3। तुमको इतना में आंसर नहीं छोड़ना है। बुक में क्या दिया है नहीं दिया है वो सेकेंडरी इशू है,
लेकिन तुमको इतना में नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि नीचे रूट को नहीं रहना चाहिए, तो रूट को नहीं रहने के लिए हर का परिमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। ठीक, तो हो जाएगा 10 √3 बटे तो √3 गुना √3 ये हो गया आपका आंसर x का। कोनो दिक्कत तो बोलो। ठीक है, ऐसे ही 8 नंबर है, बनाइएगा। एक मीनार में स्त्री को एक 5 मीटर खंभे के आ गई कि रवि की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उस खंभे के शिखर से इतना मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना। देखो ये बना देते तुम लोग को, ये थोड़ा ताम जाम है, तुम लोग को लगेगा ओल झोल, इसलिए बता देते हैं, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। और ये क्वेश्चन तुम लिख के ले लो, एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए डरना तो है ही नहीं। जो नहीं बोल देंगे उसको बाबूजी नहीं पूछता है, उसको कौन पूछता है? तो डर से फिर एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम तुम लोगों को समझा देते हैं। बोला कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत के काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। हाय, मिस्त्री लड़की है चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिसमें कि क्षैतिज से 60 डिग्री कोण से झुकाने पर वह अपने स्थिति तक पहुंच जाए। देखो हम बनाते हैं, तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो फोटो आपके हम थोड़ा साइड में बनाते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा, इसीलिए मान लो ये। अब इसमें जब सीढ़ी लगा है ना, तो सीढ़ी, ये पूरा खंभा का लंबाई कुछ भी पता नहीं, लेकिन सीढ़ी यहीं तक जाना है मेरा, ठीक है। और ये कोण भी दिया हुआ है, कितना है? 60 डिग्री, ठीक है बाबू, गौर करना। मान लो कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां से यहां तक का जो हाइट है ना, वो 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है पूरा खंभा का। और ये बोला क्या, कितना नीचे रहेगा? 1.5 मीटर। मतलब 5 में घटाएंगे हम 1.3, तो घटा दो तो बोलेगा सर 7 और 3। इसको चढ़ना कितना है? तो बोलेगा सर 3.7 चढ़ना है। उसको चढ़ना कितना है? 3.7। तो ये बराबर, ये निकालना है हमको। क्या पूछा है? मरम्मत करने के लिए, काम करने के लिए उसे खंभे से शिखर इतना बिंदु तक वो पहुंचना चाहती है, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, मतलब ये पूछा है। तो इसको हम लोग एच जानते हैं, एच ही मान लेंगे, ठीक है। आइए ना, आइए देखिए यहां पे लिखेंगे, माना कि सीढ़ी कैसे लिखता है रे? अच्छा, माना कि सीढ़ी
सौम्या दूर गई, रमा दूर गई। सीढ़ी की लंबाई बराबर x, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई कितना है? x, ठीक है। और थीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। और क्या दिया हुआ है? जहां तक पहुंचना है उसका भी ऊंचाई दिया। सीधा लगाओ, उतना तामझाम नहीं करना चाहिए ना हमको, तो करने के लिए लगा दो साइन थीटा। तो लगाएंगे बाबू साइन 60 बराबर एच पी बाई एच। तो पी है मेरा कितना, तो बोलिएगा सर 3.7, और एच तो एच है ये। कौन इसका वैल्यू बैठाओ, साइन 60 का वैल्यू बोलो। वो सर आप ही याद करवाएं, क्या √3/2, और ये हो जाएगा 37.7, 3.7 बटे एच। कोना कोनी गुना करो, ये गुना हो जाएगा इससे, ये गुना हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा √3h बराबर 7 दूनी 14 की 4, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, इतना आया। अब यहाँ से हमको h को फ्री करना है, तो 7.4 बटे √3। और नीचे जब भी √3 देगा उसका हार का क्या कर देना है हमको, धाया देना, परिमयकरण कर देना है। तो हो जाएगा क्या, ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। तो ऊपर हो जाएगा h बराबर निकल जाएगा मेरा 7.4 √3 बटे 3। कटेगा तो कटा देना, नहीं कटेगा तो छोड़ देना। 7 से 11 कहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन पढ़ा दिए फिर भी। बोलो, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम लोग से? बन जाना चाहिए बाबू, बना लेना, ट्राई करना। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? मतलब साफ है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि का एक बिंदु से ये हो गया, जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर दूरी पर है, तो ये दिया है तुम्हारा कितना, 30 मीटर है। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार हो गया, ये कोण हो गया, तो ये दिया हुआ है तुम्हारा 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या है ये पूछा है, तो इसको मान लो x, या लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, तो मान लेंगे x। थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तुम लोग यहाँ कोण भी लिख सकता है, दोनों में से जो मन करे वो लिख देना। तो हो गया। अब देखो उसके बाद पूछा है, क्या बोला है, पाद बिंदु से इतना मीटर दूरी है, वो छोड़िए। तो अब सीधा लगा फॉर्मूला। देखो दोस्त, ये लग जाएगा सीधा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है P बटे P, और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग tan थीटा के जगह पे 30, tan 30। P का वैल्यू है x और B का वैल्यू है 30 मीटर। और tan 30 का वैल्यू बताओ क्या होता है,
तो बोलिएगा सर tan 30 का वैल्यू होता है 1/, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और ये क्या है, x/30। कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो √3x बराबर 30, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/√3। अब इसका हर का परिमीकरण करना है, हर का परिमीकरण करना है, मतलब √3 गुना √3, जब गुना हो क्या आएगा 30 √3/3, 3 से कटाएंगे 1 बार 10, फाइनल आंसर आएगा 10√3। इतना अगर आप कर पाते तो 2 नंबर आपका 2 नंबर या 3 नंबर आपका पक्का है। क्वेश्चन तो हम इसमें 20-22 गो है, तुम लोग ट्राई करना और बनाना, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछना, फिर हम बना देंगे, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, हम जो तुमको पीडीएफ दिए हैं उसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है सारा, नहीं बनेगा एक बार हमसे पूछना। क्वेश्चन सेम है बाबू, पीडीएफ डाल चुके हैं, हमारा माथा खाने से कोई फ़ायदा है नहीं। जहाँ तुमको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बोलना, हम तुमको समझा देंगे, ठीक है। आज की सेवा यही समाप्त होती है। क्वेश्चन तुम लोग पूछा करना, जहाँ नहीं बनेगा हम बताएंगे, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा बस।